बदले अपनी सोच। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। यह काम यहां नहीं होगा तो कहां होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। यहां हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं यह कहना चाहती हूं, जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज भी शामिल की जाए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है, तो पर्यावरण की बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आशा करती हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचे। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़े, अपनी जन्मभूमि को बचा ले, अपने घर को बचा ले, धरती को बचा ले।
धन्यवाद।